Everyone, my name is Sarthak Tomar. I'm currently a first year student in the Department of Electrical Engineering at BITS Pilani. I am the part of second cohort of BITS RMIT program. पिछले वीडियो में हमने बिट्स आरएमआईटी को डिटेल में डिस्कस करा था और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो के बारे में। पिछला वीडियो जब मैं कर रहा था तो इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें एक यूबी पर वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो हमने रिसर्च करके आपके लिए यूबी पर बनाया। अच्छा, मैं बिट्स आरएमआईटी का स्टूडेंट हूँ तो मैं बिट्स यूबी पर कमेंट्स कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने पहले ही यूबी के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों के लिए इस वीडियो में उसको एक कंसाइज तरीके से डिस्प्ले करने का ट्राई करा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रही हमारी पहली स्लाइड। देखिए, इसमें तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो जो है वो एमएस न्यूयॉर्क में है, तो जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क में है और ये 1846 में बनी थी। इनका पहला कोलैबोरेशन है विद बिट्स, तो बिट्स का इट्स फर्स्ट कोहॉर्ट, मतलब पहला कोलैबोरेशन है तो पहला कोहॉर्ट भी है। इनका कोलैबोरेशन है विद बिट्स पिलानी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो विच इज द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क यूएसए। दे आर रीडिफाइनिंग हायर एजुकेशन विद इनोवेटिव डुअल डिग्री प्रोग्राम्स। अच्छा, यहाँ पर डुअल डिग्री का मतलब क्या है? यहाँ पे डुअल डिग्री का मतलब इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज फॉर आरएमआईटी। आरएमआईटी में मैंने बताया था कि डुअल डिग्री का मतलब होता है 4 years प्लस 3 years। इसका मतलब 4 years ऑफ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एट आरएमआईटी, सॉरी एट बिट्स, और 3 years ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एट आरएमआईटी। इधर क्या है? इधर जो डुअल डिग्री है वो 4+4 है, यानी कि 4 year एट बिट्स प्लस 4 year ऑफ यूबी। एक और अंतर है, यहाँ पे हमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मिल रही थी लेकिन इधर हमें बैचलर ऑफ साइंसेस मिलेगी। अच्छा, बैचलर ऑफ साइंसेस मिलेगी तो क्या हमारे जॉब मार्केट पे इसका कोई इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बैचलर ऑफ साइंसेस एक बहुत कॉमन डिग्री है जो कि यूएस में दी जाती है इंस्टेड ऑफ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम का फोकस रहता है वो मोर ऑन दी रिसर्च साइड रहता है। तो इस चीज़ से हमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि हमें बैचलर ऑफ साइंसेस मिल रही है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग नहीं मिल रही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या क्या कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। तो कोर्सेज में सबसे पहली चीज़ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो हैदराबाद में है, ट्रिपल जो है वो पिलानी में है, ईसी जो है वो गोवा में है और जो सीएससी है वो पिलानी में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करना भूल गया, जो यूबी है उसकी क्यूएस रैंकिंग 466 है। साथ ही साथ वो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आती है फॉर इंजीनियरिंग इन यूएस। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टॉप 50 यूएस इंस्टीट्यूशंस में आती है, तो काफ़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी होल्ड करती। अगेन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट एट यूबी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो इज़ नोन फॉर इट्स डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक और चीज़ जो मैं इधर तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि जो ट्रिपल ई और ईसी का डिस्टिंक्शन है ये केवल और केवल आपकी बिट्स डिग्री में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप यूबी पहुंच जाओगे तो आप ट्रिपल ई और ईसी जो है दोनों को एक ही डिग्री मिलेगी जो कि होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो वहां पे जाके आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इवन आपके मार्क्स अगर हल्के से कम रह गए और आपको ट्रिपल ई मिल रहा है ओवर ईसी, तो आप ट्रिपल ई चूज कर सकते हो क्योंकि करिकुलम विल बी मोर और लेस द सेम। नेक्स्ट चीज़ है सीएससी एट पिलानी। ऑब्वियसली बिट्स पिलानी कैंपस में अगर आपको सीएससी पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आपके लिए तो एकदम ड्रीम कम ट्रू हो गया। मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट्स का ड्रीम रहता है, वो आपके लिए सच हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो कोर्स स्ट्रक्चर में फर्स्ट 2 years तो आप बिट्स भी पढ़ रहे होगे, लेकिन इसमें एक और चीज़ रहती है। जैसे कि मैंने आरएमआईटी वाले में बताया था कि कुछ कोर्सेज जो रहते हैं वो पर सेम आपके चल रहे होते हैं। वो जो पर सेम कोर्सेज आपके चल रहे होते हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटी से चल रहा होता है। इस केस में यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो से भी आपके कुछ कोर्सेज चलेंगे। अच्छा, अब ये कोर्स डिपेंड करेगा इस चीज़ पर कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्लियर हुआ या नहीं। अच्छा, इससे मेरा मतलब क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया, आपको ओवरऑल स्कोर तो क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब मान लेते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 2 चीज़ें हुई। आपने एकदम क्लियर कर लिया, आपके सारे सब स्कोर्स भी क्लियर हो गए। सब स्कोर्स क्या होता है ये भी मैं भी अभी एक्सप्लेन करूंगा, है ना। आपके सब स्कोर्स भी क्लियर हो गए। एक हुआ कि आपके सब स्कोर्स क्लियर नहीं हुए। अच्छा, इन केस अगर आपके सब स्कोर्स क्लियर नहीं हुए, पहली चीज मैं बता दूं कि सब स्कोर क्या होता है। जैसे मान लो अगर आप आइल्स दे रहे हो, है ना, अपन ने आइल्स दिया और अपन का आइल्स में क्या क्या सेक्शन होता है? लिसनिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है और स्पीकिंग होता है। अब मान लो यूबी वालों ने क्राइटेरिया सेट करा है कि भाई मेरे को लिसनिंग में 7 चाहिए ही चाहिए, मेरे को रीडिंग में 7 चाहिए, मेरे को राइटिंग में 7 चाहिए और मेरे को स्पीकिंग में 7 चाहिए। और तुम्हारे जो नंबर आए हैं, तुम्हारे आए लिसनिंग में 6.5, इधर आ गए तुम्हारे 8, इधर आ गए तुम्हारे 8, इधर आ गए तुम्हारे 8, तो तुम्हारा सब स्कोर क्लियर नहीं हुआ एक सेक्शन का। तो तुम्हें एक इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा जो कि होता है ELI 100। एक ही टेस्ट नहीं होता है, कोर्स होता है, प्रॉपर कोर्स होता है जो कि तुम्हारा फर्स्ट सेम चल रहा होता है। अगर तुम्हारे सब स्कोर्स क्लियर हो गए होते हैं तो तुम ELI 105 पढ़ रहे होते हो, ELI 105 पढ़ रहे होते हो। अच्छा,
ELI 100 और ELI 105 में क्या अंतर है? ELI 105 तुम्हें ELI 100 की बात करना पड़ेगा, लेकिन ये जो कर रहे होगे तुम समर टर्म में कर रहे होगे अपना कंप्लीट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, अगेन यू विल बी ग्रेजुएटिंग विद डुअल डिग्री, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो दूसरी डिग्री रहती है वो BSc की डिग्री रहती है, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। वैसे वो कुछ इफेक्ट नहीं करने वाली तुम्हारी एजुकेशन पर वो जो रहती है वो एक BSc की डिग्री रहती है। अगेन तुम्हें एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तुम्हें एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट अप्लाई करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली तुम इस कोहोर्ट के मेंबर हो तो बिट्स और यूबी दोनों की दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तुम्हें बहुत हेल्प कर रहे होंगे इस चीज़ में, ट्रांसफर एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट तुम्हें अप्लाई करने में। एक और चीज़ जो कि मैं बता दूं, इधर थोड़ी एकेडमिक करिकुलम हल्का सा रिगरस हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर्स 2+2 प्रोग्राम, क्योंकि आपको यहाँ पे मिनिमम डी ग्रेड चाहिए एक सब्जेक्ट में टू पास। इसका मतलब जैसे क्या होता है, जो सेकेंड ईयर आता है ना तुम्हारा, मतलब जो तुम्हारा सेकेंड ईयर रहता है, एक मिनट रुक जाओ मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लूँ। हाँ, तो जो तुम्हारा सेकेंड ईयर रहता है ना, मतलब सॉरी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेम, तो फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेम मतलब मैं 1-2 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें तुम्हारा एक कोर्स रहता है जो कि यूबी कराता है फिजिक्स का, लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि तुमने मैकेनिक्स ऑसिलेशंस और वेव्स का जो कोर्स है वो कर रखा हो। ठीक है, अब मैकेनिक्स ऑसिलेशन वेव्स का कोर्स कर रखा हो इसका मतलब क्या कि उसमें मिनिमम डी ग्रेड ला रखा हो। अगर तुम्हारा उसमें डी नहीं आया है और तुम्हारा उसमें ई आया है, एक्चुअली जो कोर्स रहता है ये बिट्स के द्वारा रहता है, ये बिट्स करवाता है। ठीक है, तो मान लो उसमें तुम्हारा डी नहीं आया और तुम्हारा गलती से ई लग गया, तो तुम्हें क्या करे, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम ये वाला कोर्स फिजिक्स का कर नहीं पाओगे और तुम्हें मेयाओ रिपीट करना पड़ेगा अपने समर टर्म में या फिर नेक्स्ट सेम, तब जाके तुम फिजिक्स अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक चीज रहती है कि तुम यार मिनिमम डी ग्रेड जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, तभी तुम उस कोर्स को एलिजिबल काउंट होगे। नेक्स्ट चीज, तुम ट्रांसफर कर जाओगे यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो USA में, अपनी वहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होगे, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा एक्सपोजर तुम्हें वहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं फी स्ट्रक्चर में। फी स्ट्रक्चर देखी जाए तो एडमिशन फीस पिलानी, गोवा, ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ सेम है टू RMIT। एक्चुअली जब तुम यहाँ पे पढ़ रहे होते हो ऑफ 2 ईयर एट बिट्स, तो काफ़ी चीज़ें सेम रहती हैं फॉर एवरी 2+2 प्रोग्राम, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, सेकंड सेमेस्टर की फीस, समर टर्म की फीस। समर टर्म की फीस जो रहती है वो इन सब के कंपैरेटिवली थोड़ी कम रहती है, क्योंकि इसमें आप लेस नंबर ऑफ कोर्सेज कर रहे होते हो। नेक्स्ट हॉस्टल फी पिलानी की दे दी गई है, इधर गोवा और हैदराबाद की दे दी गई है। पर सेमेस्टर कितनी लगती है? समर टर्म में कम क्यों लगती है? क्योंकि ऑब्वियसली समर टर्म का जो टेन्योर है वो भी कम रहता है। आगे बढ़ते हैं, मेस और इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस जो रहता है वो 5000 रहता है समर टर्म के लिए और 10,000 रहता है हर एक सेमेस्टर के लिए। अदर एडवांसेज जो कि एडजस्टेबल रहते हैं या आपके SWD वॉलेट में जाते हैं। अगेन SWD वॉलेट क्या होता है इस चीज़ को जानने की अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब आप इंस्टीट्यूट आ जाएंगे तो आपको सब पता पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट कॉशन डिपॉजिट, जो कि 3,000 रुपये रहता है, ये वन टाइम रहता है, रिफंडेबल हो जाता है बाय द टाइम यू ग्रेजुएट। नेक्स्ट चीज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो में आप जो फाइनल 2 ईयर्स कर रहे होगे उसमें क्या खर्चा आएगा। तो देखो यार, ऑब्वियसली बात है, कंट्री USA है तो खर्चा जो रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा तो रहेगा ही रहेगा। कितना ज़्यादा रहेगा ये देखते हैं। ईयर 3 और ईयर 4 में तुम्हारी जो फीस है वो अराउंड $30,000 रहेगी पर ईयर, जो कि अराउंड थोड़ा सा मैथ लगाओगे तो ये पड़ जाएगी तुम्हें 25 लाख रुपए पर साल की। अच्छा, ये 23-24 के रेट्स हैं, ये सब चेंज कर सकते हैं। कितना चेंज कर सकते हैं? चेंज जो है वो 2 से 4% के बीच में होता है यूबी का, जो कि रिसेंट ईयर के हिसाब से ट्रेंड है। अगर तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पर, एमिनिटीज फीस पर, साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग पर, वो तुम्हें यूबी के प्रोग्राम गाइड में मिल जाएगी, वहां से जाके तुम देख सकते हो। मैं वैसे इस यूबी के प्रोग्राम गाइड की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगेन, अगर तुम यूबी में रहकर कोई समर टर्म करते हो वहाँ पे, मतलब तुम खुद से समर टर्म कर सकते हो, तो तुम्हें एडिशनल कॉस्ट थोड़ी सी देनी पड़ जाती है। ये कॉस्ट थोड़ा सा छुप गया है लोगों की वजह से, बट वो कॉस्ट लिखा हुआ है। आगे देखते हैं स्कॉलरशिप्स क्या क्या है। तो स्कॉलरशिप देख लो भाई, मेरिट रैंक मिलती है बेस्ड ऑन पिलानी पे कितनी सीजी है। तुम 2 साल यहाँ पर हो, तुम 2 साल में तुम्हारी जितनी अच्छी सीजी आएगी, अगर तुम टॉप 10% ऑफ योर बैच में रहे। अच्छा, ये टॉप 10% ऑफ क्या होल पिलानी बैच है? नहीं, ये टॉप 10% ऑफ यूबी वाला बैच है। सिमिलरली अगर तुम नेक्स्ट 15% में रहे तो तुम्हें 5,000 मिलती है, नेक्स्ट 45% में रहे तो तुम्हें 3,000 मिलती है, और रिमेनिंग 30% को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, आपको स्कॉलरशिप मिलना बहुत आसान है, क्योंकि 70% ऑफ द पीपल हु आर करेंटली स्टडिंग एट बिट्स, उनके पास स्कॉलरशिप होती ही होती है। तो टोटल स्कॉलरशिप जो अमाउंट है वो 7,000 पर ईयर है, तो 2,000 की 14,000 हो जाती है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? एलिजिबिलिटी के लिए आपको मिनिमम 3 GPA चाहिए एट ऑल द यूबी कोर्सेज टू कंटिन्यू रिसीविंग द स्कॉलरशिप। अच्छा, इसके लिए ऑटोमेटिक कंसिडरेशन हो जाती है, आपको अलग से कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी CGPA इज वेल इनफ, वो ऑटोमेटिकली ही रिडक्शन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन लोन्स के बारे में। अब भाई इतनी ज़्यादा फीस है तो क्या एजुकेशन लोन्स मिलते हैं?
तो एजुकेशन लोन मिलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ एजुकेशन लोन्स के बारे में लिख रखा है। अगर तुम्हें एजुकेशन लोन पर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं सारे तरह के एजुकेशन लोन जितने हो सकते हैं, कितने प्रोग्राम्स में कौन कौन से तरह के लोन्स मिलते हैं, उन पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो इसमें वही है, SBI स्कॉलर लोन मिलता है क्योंकि SBI बिट्स का स्कॉलर टाइप है और जो बिट्स है वो A++ कैटेगरी में आता है, तो इसलिए 50 लाख का लोन मिलता है विदाउट कोलैटरल, और प्लस आपको कोलैटरल देना होगा तो उस पर आपका जो लोन है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। नेक्स्ट जो रहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 6.9% पर एनम। अगेन ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये चेंज कर सकती है। देन ICICI बैंक एजुकेशन लोन भी मिलता है, HDFC भी जो है वो बैंक एजुकेशन लोन देती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी के लिए पहली चीज है कि भाई बिट सेट क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा विद मिनिमम स्कोर फॉर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस। इसका मतलब कट ऑफ्स के लिए आप लोग बहुत उत्सुक होंगे, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ्स क्या रहते हैं पिछले साल इसके, और इस साल क्या प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से क्या कट ऑफ्स होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग है कि भाई यू शुड हैव अ मिनिमम 75% इन पीसीएम मिला के 75 होना चाहिए, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में अलग अलग 65 से ऊपर होना चाहिए। समझ रहे हो, मिनिमम 65% ओवरऑल होना चाहिए। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट तुम्हारा रिक्वायर्ड है, जिसमें तुम्हारे मिनिमम कट ऑफ्स होने चाहिए सारे एग्जाम्स के लिए। अच्छा, इसमें तुम्हारा कट ऑफ्स क्या क्या है ये हमने नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर रखा है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो तुम्हारी 2 साल से प्रायर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ को मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए समझाया क्योंकि ये सब चीज़ें इज काफ़ी सिमिलर टू RMIT। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मोर और लेस द सेम, बट फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी द एलिजिबिलिटी इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। देखते हैं क्या है। ये रही इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड लगा दी है कि तुम्हें मिनिमम स्कोर कितना चाहिए। ये जो है ये मिनिमम ओवरऑल स्कोर है, और ये है सब स्कोर। याद करो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सब स्कोर डिस्कस करा था जब मैं कोर्स स्ट्रक्चर बता रहा था कि सब स्कोर से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो सब स्कोर रहता है उसका मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था, वो सब स्कोर के कट ऑफ्स हैं 6.5, 6.5, 6.5, फिर कॉम्प्रीहेंशन, फिर ये जो डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट है उसमें क्या क्या स्कोर रहता है। अच्छा, इसमें डुओलिंगो भी एक्सेप्टेड होता है, जो RMIT वाला था उसमें डुओलिंगो इज नॉट एक्सेप्टेड, एज ऑफ नाउ इट इज नॉट एक्सेप्टेड। आगे का पता नहीं, कर दें तो कर दें। नेक्स्ट है कट ऑफ। देखते हैं भाई कट ऑफ जो थे कंप्यूटर साइंस लास्ट सीट अलॉट हुई थी 220 पर। अच्छा, मैं जानता हूं इस प्रोग्राम में पीपल विद मार्क्स ऑफ 280 ऑल्सो एंड 290 ऑल्सो, दोज हु हैव जॉइंड दिस जस्ट बिकॉज दे वर गेटिंग पिलानी CS। पिलानी CS इज बेसिकली आपका जो पीयर ग्रुप रहता है दैट इज विद द टॉप ब्रेन्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो 190 पर हुई थी। अच्छा, अगेन मैं वही चीज कहूंगा कि इन सब कट ऑफ्स को पत्थर की लकीर नहीं मानना, ये कट ऑफ्स बहुत वेरी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं और बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होगा कि इस साल अगर कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ 240 प्लस या 250 प्लस चले जाए फॉर द सेम प्रोग्राम, बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होगा। इसलिए अभी हमें एक ही चीज पर फोकस करना है, वो है कि हमें अपना बिटसैट स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। हम सबका JEE मेंस का पहला अटेम्प्ट हो चुका है, हमें पूरा फोकस लगाना है और देखना है कि हम अपना बिटसैट का स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितने मार्क्स पे क्या चीज मिल रही है और उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्रोग्राम में एनरोल करना है। नेक्स्ट थिंग इज भाई हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के लिए तो पहली चीज है कि भाई बिटसैट देना पड़ेगा, बिटसैट के लिए रजिस्टर करो, बिटसैट का पेपर दो, आप क्वालिफाई कर जाओगे बिटसैट। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, प्लस आपको बिटसैट की वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, काउंसलिंग का रजिस्टर कैसे करना है, जब काउंसलिंग हो रही होगी तब हम उस पर भी वीडियोस बना देंगे कि काउंसलिंग में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे पार्ट लेना है। आप उस सब की टेंशन मत लो। अभी एज ऑफ नाउ फोकस ऑन दिस थिंग, बिटसैट स्कोर मैक्सिमाइज करने पर पूरा ध्यान डालो। नेक्स्ट चीज देखो, स्टेप 2 है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो ईयर 3 एंड ईयर 4। द स्टूडेंट मस्ट मीट the English language proficiency requirements by submitting the valid scores from one of the following major international exams. IELTS के लिए तुम्हारा मिनिमम स्कोर है 6.5, TOEFL के लिए 70 चाहिए, PT के लिए 50 चाहिए और Duolingo के लिए 105 चाहिए। Students must ensure that they take test well in advance to meet the minimum score requirement before applying for the UB phase of program। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मान लो यार तुम्हारा एक बार में नहीं हुआ, क्योंकि मैं मानता हूँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है वो अ लिटिल रिजिड है। तो मान लो अगर तुम्हारा पहली बार में नहीं हुआ तो उस टाइम ट्रांजिशन करते टाइम प्रॉब्लम ना आए, इसलिए काफी एडवांस में लेके रखना, ताकि अगर 2 या 3 अटेम्प्ट भी देने पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी हम लोग वीडियोस लाने का ट्राई करेंगे ताकि आपका पहले अटेम्प्ट में ही काफी अच्छा स्कोर आ जाए। नेक्स्ट चीज ये देख लेते हैं कुछ FAQs। ये मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई तुम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आई थी जो तुम्हारे जूनियर्स को ना आए, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन FAQs में कवर कर लिए। FAQs में पहला है कि
व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द यूबिट्स प्रोग्राम। अच्छा, यूबिट्स प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है, तो देख लो भाई, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हो तो आप एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 96K, और ये डॉलर्स है मतलब, तो काफ़ी अच्छा है। पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, एज अ एंट्री लेवल, ये भी मैं बोल रहा हूँ आप एंट्री लेवल में। मैक में इट इज़ अराउंड 77K एंट्री लेवल पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इट इज़ 81K। अगेन द सोर्स ऑफ माई इंफॉर्मेशन इज गूगल, द सोर्स ऑफ माई इंफॉर्मेशन इज गूगल एंड रीसेंट ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी मार्केट में रिसेंटली, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वीजा इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग एट यूबी। तो वीजा की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि यार F1 वीजा लगता है, F1 स्टूडेंट वीजा लगता है, लेकिन जब आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और सब चीज़ें यूबी को प्रूव कर देते हो तो यूबी आपका एक्सेप्टेंस लेटर देता है। उस एक्सेप्टेंस लेटर से आपको I-20 का वीजा डॉक्यूमेंट मिलता है और फिर आप अपना F1 स्टूडेंट वीजा उससे कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है व्हाट अबाउट प्रैक्टिस स्कूल। अच्छा भाई, प्रैक्टिस स्कूल तो देखो यार, प्रैक्टिस स्कूल तो तुम कर ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए वो क्या करा देते हैं, समर टर्म करा देते हैं। समर टर्म तुम्हारा हो जाएगा, प्लस वुड आई हैव ऑप्शन टू टेक इंटर्नशिप्स एट यूबी। अच्छा, ये काफी अच्छी चीज है कि तुम्हें यूबी में इंटर्नशिप्स इज जस्ट लाइक RMIT, तुम्हें कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे। कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स में तुम इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। अब वो इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, मान लो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो और तुम कोई हेल्थ स्टार्टअप में चले गए जहाँ पे हेल्थ और टेक का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यूएस में ये सब चीज़ें बहुत पॉपुलर है और बहुत राइज पर चल रही हैं। कोई एक ऐसे स्टार्टअप में चलेगा जहाँ पे हेल्थ और टेक को मिक्स करके कुछ अच्छी चीज़ बना रहे हैं, तो तुम उस कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो और उसके तुम्हें मार्क्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है व्हाट आर दी हाउसिंग ऑप्शंस एंड दी एस्टिमेटेड लिविंग एक्सपेंसेस एट यूबी। एस्टिमेटेड लिविंग एक्सपेंसेस आर अराउंड $10,000। ये तुम्हें $10,000 पड़ सकते हैं पर ईयर के हिसाब से, अगर तुम यूबी की ऑन कैंपस हाउसिंग लोगे तो। नेक्स्ट इज हाउ डज क्रेडिट ट्रांसफर प्रोसेस वर्क बिटवीन बिट्स पिलानी एंड यूबी। तो देखो भाई, एक क्रेडिट एट बिट्स पिलानी इज इक्वल टू एक क्रेडिट एट यूबी। इसका मतलब समझ रहे हो, मान लो जैसे एक बिट्स का कोई क्रेडिट है वो एक यूबी के क्रेडिट के बराबर होगा। इसका मतलब मान लो मेरा कोई कोर्स है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा कोर्स है एक M1 मतलब मैथमेटिक्स 1, वो कोर्स है मान लो 3 क्रेडिट्स का, तो अगर उसकी वैल्यू 3 क्रेडिट्स की बिट्स में है तो वही 3 क्रेडिट्स की वैल्यू यूबी में भी रहेगी। अच्छा, तो तुम्हारे जो मार्क्स रहेंगे वो मोर और लेस सेम ही रहेंगे जो तुम्हारे बिट्स पिलानी में है और यूबी में। एकेडमिकली हल्का सा टफ है, लेकिन ऑब्वियसली तुम कर लोगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे स्कोर पर आ रहे होगे, बहुत अच्छे पीयर नेटवर्क के साथ तुम कनेक्ट कर रहे होगे। नेक्स्ट इज आर देयर एलुमनाई नेटवर्क्स और मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल टू द यूबिट्स ग्रेजुएट। एक मिनट जरा मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ तुम लोग की थोड़ी सी। हाँ, तो एलुमनाई नेटवर्क्स तो तुम्हें पता ही है यार, बिट्स का अपना बहुत अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है जो कि है बिट्सा, बिट्स एलुमनाई एसोसिएशन। रिसेंटली हमें बिट्सा के थ्रू स्विगी वन का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिला था, तो तुम पर्क्स तो सोच ही लो, नेक्स्ट लेवल पर्क्स है। नेक्स्ट है और देयर मेंटरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर यू बिट्स ग्रेजुएट्स। ऑब्वियसली तुम ये सोचो कि तुम्हें बिट्स के एलुमनाई एसोसिएशन से तो मिलने को मिल ही रहा है, साथ में तुम्हें यूबी का जो एकदम गोल्ड एलुमनाई एसोसिएशन है उससे भी नेटवर्क करने को मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ काफी सारे टेक फाउंडर्स, काफी सारे टेक स्टार्टअप्स के फाउंडर जो है वो यूबी से ग्रेजुएट हुए हैं, तो UB is a very good university in terms of the UB graduates. Next thing is what happens if a student cannot transfer to UB after 2 years at BITS? Can student defer their transfer to UB due to personal reasons? अगर तुम डिफर करोगे तो बिट्स के पास दो चॉइस रहेंगी कि भाई सेम ही है, मतलब जैसे RMIT में मैंने डिस्कस करा था ना वैसे ही सेम है। तुम्हारे पास दो चॉइस रहेंगी कि या तो तुम बिट्स में ही ले लो कोई इक्विवेलेंट जितना तुम्हारा बिट सैट स्कोर था उस पर कोई भी एक डिग्री, या फिर तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू एनी अदर कॉलेज। तुम यहाँ से क्रेडिट्स ले सकते हो अपने, तुमने जितने कोर्सेज करे उनके क्रेडिट्स मिल जाएंगे और तुम नेक्स्ट कोई यूनी में ट्रांसफर कर दिए जाओगे, और ये इंडिया में कर दिए जाओगे। फिर तुम्हें जहाँ जिस यूनी में जाना हो तुम उस यूनी में जा सकते हो विद टेकिंग द क्रेडिट्स ऑफ दोस 2 years। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आई नीड टू मीट एट यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो। तो देखो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो तुम्हें 3 GPA के ऊपर तो रखना ही रखना है मिनिमम, और अगर तुम्हें जस्ट सर्वाइव करना है तो तुम्हें 2 GPA तो रखना ही रखना है मिनिमम। ये तुम्हारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हो गए। नेक्स्ट इज आर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एट यूबी। अगेन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने समझाया यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो इज नोन फॉर ए टेक स्टार्टअप इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज स्पेशली। कैन आई डू अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट डिग्रीज विद एडिशनल ईयर्स। ऑब्वियसली अगर आपकी 4 साल की कोई डिग्री हो गई है तो आप वहीं पे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करके मास्टर्स और PhD भी कर सकते हो। गाइस इसके बाद दैट एक्चुअली सम्स अप आवर वीडियो, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है। हमारे पास कनिष्क राज हैं पिलानी कैंपस से, जो कि UBCS के पार्ट हैं। तो हेलो भाई कनिष्क, कैसा है? Hi Sarthak, I'm good. How are you? नाइस भाई, नाइस। तो भाई कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। पहली चीज़ तो ये कि तेरा हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है UBCSE में?
हाँ मतलब मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत बढ़िया गया है। तो मेरे पास जो एक्सपेक्टेशंस थे वो सारे एक्सपेक्टेशंस मीट हुए हैं। मतलब पिलानी का कैंपस बहुत बढ़िया है, यहाँ का पीयर ग्रुप बहुत बढ़िया है। एंड देन आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू डू एवरीथिंग दैट आई लाइक। तो बिच का एक्सपीरियंस तो अच्छा है ही। फिर उसके साथ साथ हमारे यूबी का कोर्सेज भी चल रहे हैं अभी। लास्ट सेमेस्टर हमने एक ELI एकेडमिक राइटिंग का कोर्स किया था, जिसमें हमने एक 3,000 वर्ड का रिसर्च पेपर किया लिखा था। और नाइस नाइस। इस सेमेस्टर हम अभी फिजिक्स कर रहे हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो उनके टीचर्स भी हमें US से पढ़ाते हैं, तो वो भी मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। एंड या इट्स अच्छा अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ। मतलब तूने पीयर ग्रुप की बात करी तो पीयर ग्रुप से मेरा एक हम्म। नॉर्मल क्वेश्चन है कि जैसे UBCS जो मिला है वो कंपैरेटिवली कम मार्क्स पे मिला है, लेकिन मतलब कई लोग हाँ ऐसे भी होंगे जो 280 290 पर UBCS लिए होंगे। हाँ हाँ, बच्चे हैं वैसे। हाँ, तो हाँ कंपटीशन जो है वो बियरेबल है क्या, क्योंकि CS पिलानी इज कंसीडर्ड क्रीम ऑफ नेशन। हाँ, तो हाँ ऑब्वियसली जितने हमारे नंबर है वो नॉर्मल सी स्टूडेंट से कम है। बट हमारे नंबर इतने हैं कि वी डिजर्व अ सीट इन बिट्स। तो ऑब्वियसली कंपटीशन हाई है, बट देन देर आर स्टूडेंट्स हु गॉट अ गुड CGPA दिस सेमेस्टर। और अगर मतलब तुम ढंग से पढ़ाई करोगे, यू कैन स्टिल मेंटेन अ गुड CGPA लाइक अबव 7.5 और 7। सो इट्स नॉट दैट हार्ड। हाँ अच्छा ऑब्वियसली सेकेंड ईयर में हम नॉर्मल CS स्टूडेंट से कंपेयर करने लगेंगे तो हो सकता है थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाए। बट राइट नाउ इफ यू स्टडी वेल, यू कैन मैनेज अ गुड ग्रेड्स ओवर हियर ऑल्सो। अच्छा अच्छा। और मतलब नॉर्मल कैंपस में तेरे को कोई डिफरेंस या कोई पार्शियलिटी फील होती है नॉर्मल CS के बदले, न्यू नॉर्मल CS और तेरे अंदर? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे क्लासरूम सेम है, सेम प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। और फिर प्रोफेसर्स भी कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि तुम UB से हो या तुम नॉर्मल CS से हो। तुम जाओगे उनके डाउट्स पूछने, वो तुम्हें एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा ट्रीट करेंगे। एंड देन या अच्छा अच्छा। कैंपस में भी हमारे जो क्लब्स और डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ थोड़ा सा रहता है क्लब्स और डिपार्टमेंट्स की 2+2 वाले को क्यों लेंगे कि 2 साल में निकल ही जाएगा। बट हाँ, देन मेजोरिटी क्लब्स ले लेते हैं, लाइक मेजॉरिटी नॉट क्लब्स ले दैट बिग लेते ऑफ अ हैं। डील। हाँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब कनिष्क, जब हम काउंसलिंग कर रहे थे तो हमारे पास हम्म। बहुत सारे ऑप्शंस थे। UB था, ISU था, RMIT था। RMIT इन सब में से हाँ। काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन था। हम्म। तेरा वो वन एक रीज़न क्या रहेगा कि UB लेना चाहिए ओवर RMIT ISU, या तूने पर्सनली UB क्यों प्रेफर करा ओवर ISU RMIT? हाँ तो हाँ ऑब्वियसली RMIT चीपर ऑप्शन है। और लाइक वर्ल्ड रैंकिंग में भी RMIT बेटर है UB और ISU से। हम्म। पर मेरा UB लेने का यही था कि मुझे US में जाना है। अच्छा तो अच्छा। लाइक आई वांट टू गेट इनटू द टेक फील्ड, और फिर उसके लिए US बड़ा मार्केट है। एंड देन US लाइक इज द एपिटमी ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड देन सो मेरा UB लेने का एक लाइक मेजर रीज़न था कि वो US में है। एंड देन RMIT भी बढ़िया है, बट देन RMIT ऑस्ट्रेलिया में, और एंड देन RMIT इज़ वेल नोन फॉर सिविल। ओह तो वेरी मुझे नाइस। कंप्यूटर साइंस के लिए UB ज़्यादा अच्छा लगा, एंड इट्स इन द US। सो वही दो रीज़न थे मेरे मेजरली। अच्छा, तो कनिष्क क्या ऐसा कुछ होता है कि मतलब वीज़ा का कोई सीन रहता है क्या, मतलब कि वीज़ा नहीं हो पा रहा है या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वैसा नहीं। वैसे हमने वीज़ा का कुछ अभी स्टार्ट नहीं किया है प्रोसेस। बट अच्छा। आई एम श्योर कि मतलब बिच समय गाइड करेगा प्रॉपरली कि हाँ वीज़ा एप्लीकेशन कब स्टार्ट करना है वगैरह वगैरह। तो वीज़ा वगैरह सब हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट्स बिग ऑफ एन इश्यू। हाँ, और एक और चीज़ थी कि प्लेसमेंट्स में तुम्हारे यहाँ भी अलाउ कर रहे हैं ना बिट्स में बैठने के लिए? हाँ, अभी यू कैन सिट इन बोथ बिट्स एंड UB प्लेसमेंट्स। हाँ, तो फिर ये तो हम्म। मतलब जो मेन स्ट्रेस रहता है हाँ स्टूडेंट्स का वो तो क्लियर हो ही गया। हाँ, क्योंकि फिर बिच के प्लेसमेंट तो अच्छे है ही नहीं, तो वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ का वही ऑप्शन वही वही हमें ऑब्वियसली है। वही वही। थैंक यू कनिष्क, दैट वाज इट। या ओके, थैंक यू फॉर हाँ, हैविंग मी। एक और क्वेश्चन लास्ट में कि हाँ मतलब तेरे तो मार्क्स अच्छे भी थे, तू चाहता तो हाँ नॉर्मल FD ले सकता था, तूने 2+2 क्यों ऑप्ट करा नॉर्मल FD के ऊपर? हाँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मेरे 207 नंबर थे। हाँ। तो मुझे MSc मिल रहा था। ओ नाइस। तो मैंने MSc नहीं लिया, क्योंकि पहले तो मेरे डैड ने MSc के फॉन्ड नहीं थे, तो उन्होंने बोला ओके। कि अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने का, कि हाँ। तुम मतलब 4 साल यहाँ पर के वैसे भी बाहर जाओगे ही। नाइस। सो आई थॉट कि अभी तुम्हें अर्ली एक्सपोजर मिल जाएगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर। एंड देन इफ मनी इज एन इश्यू, देन आई थिंक यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर या थैंक यू गणेश, थैंक यू, दैट या एक्चुअली सम्स अप आवर वीडियो, थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक्स। थैंक यू। हो लाइक द वीडियो। अगेन हमारे पिछले वीडियो में कुछ कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसमें से जो टॉप कमेंट्स थे वो हमने ले लिए हैं और हम ट्राई करेंगे कि उनका आंसर दे सकें। पहला कमेंट था, बिट सिंप्लीफाइड वीडियो वुड बी एक्सीलेंट एट दिस पॉइंट, श्योर द नेक्स्ट वीडियो कमिंग अप ऑन चैनल इज बिट सिंप्लीफाइड ऑब्वियसली।
नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ ISA, हाउ डू आई गेट एडमिशन, लाइक आस्किंग फॉर इट. सो ISA जो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशन की स्कीम होती है. इसमें बेसिकली अगर आप नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हो या फिर आप NRI हो तो आप सैट के थ्रू आ सकते हो. सैट में जो कट ऑफ्स रहते हैं, अगर उस पर इन्फो चाहिए तो आप वेब विजिट कर सकते हो, वहाँ पे ब्रोशर मिल जाएगा आपको. अगर आपको सेपरेटली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे. कैन आई गेट डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट एज अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट. तो डुओलिंगो तुम ISU में दे सकते हो, तुम UB में दे सकते हो, बट तुम RMIT में नहीं दे सकते. RMIT डजेंट अलाउ डुओलिंगो. नेक्स्ट इज, डज एवरी क्लब अलाउ यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट? मोर और लेस एवरी क्लब अलाउज, एवरी स्टूडेंट रन बॉडी अलाउज, बट न्यूक्लियस जो है वो अलाउ नहीं करता, SWD न्यूक्लियस, क्योंकि वो तुम्हें 3rd ईयर और 4th ईयर के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं, और 3rd ईयर और 4th ईयर ऑफ योर स्टडीज़ तुम यहाँ पे रहते ही नहीं हो, तो इस वजह से वो अलाउ ही नहीं करते. नेक्स्ट थिंग इज, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस वीडियो. आई हैव रिक्वेस्ट यू टू मेक अ वीडियो ऑन बिट्स प्लस UB, जो कि हमने कवर कर लिया. कट ऑफ भी हमने कवर कर लिए. इफ पॉसिबल कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ कैन वन क्रैक BITSAT in 3 months. Again, we will definitely get someone from the computer science department to explain this to you in a lot of detail. I will cover this in the bit simplified video only, how to crack BITSAT in 3 months, top tips, along with the problem sets for English and logical reasoning for you guys. Next thing is, please clear my doubt, when do we have to give the English proficiency exam? Right now, before BITSAT, or at the end of the second year? If you're applying for RMIT, you have to give it prior. If you're applying for UB, you have to give it prior. If you're applying for ISU, you have to give it later. Again, RMIT में कुछ सेक्शनल कोर्स रहते हैं, उसको भी क्लियर करना पड़ेगा बिफोर कमिंग. UB में अगर मान लो सेक्शनल क्लियर नहीं भी हुआ तो यहाँ पे आके ELI वाला कोर्स ले सकते हो, बट RMIT में तुम्हें सब कुछ क्लियर करके ही आना पड़ेगा. इसलिए हल्के से लो स्टैंडर्ड्स भी सेट हैं in comparison to UB for RMIT's English proficiency exam. Next thing देखते हैं, Google says it partners with MIT Boston too, but it's clearly not stated anywhere. Okay, so it does not partner with MIT Boston at all. I don't know, मुझे इसका सोर्स नहीं पता, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता. प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन UB, हमने UB पे वीडियो बना दिया है. इज़ देयर एनी वे टू कॉन्टैक्ट यू? मैं इसके डिस्क्रिप्शन में यार अपना लिंक्डइन दे दूंगा, उसमें तुम मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो और हम मैसेजेस पे बात कर सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी. बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए यार, कमेंट कर देना. और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसके लिए आप एक लाइक भी कर ही देना. दैट्स इट, थैंक यू गाइस, होप यू लाइक्ड इट.